साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे होंगे। साथियों मैं जितेंद्र एक नया वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूं। साथियों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे संगणक भर्ती 2024 को लेकर। साथियों बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहनों का बार बार कमेंट आता है कि सर संगणक भर्ती का रिजल्ट कब आने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या सर इसमें पद बढ़ेंगे? जिस प्रकार सूचना सहायक में पद बढ़े उसी प्रकार क्या सर इसमें भी पद बढ़ने की संभावना है क्या? तो इन दो तीन मुद्दों के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपके दिमाग का हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। तो साथियों आइए बात करते हैं साथियों कि जो संगणक भर्ती है 2024 की, इसके सब कुछ हो रखा साथियों, लेकिन रिजल्ट की बारी है। और दूसरा प्रश्न आ रहा है कि पदों में बढ़ोतरी होगी क्या? सूचना सहायक में पदों की बढ़ोतरी होते ही इस संगणक भर्ती में भी हलचल होने शुरू हो गई है। तो क्या है इसका माजरा? उससे पहले इसको समझते हैं साथियों कि इसमें कुल जो 2024 की संगणक भर्ती थी इसमें कुल 583 पोस्ट थी दोस्तों। कितनी थी? 583 पोस्ट थी, जिसमें आपको पता है आवेदन 1,80,000 आवेदन आए थे। 1,80,000 आवेदन आए थे 583 पोस्टों के लिए, जिसमें आपको पता है उपस्थिति एग्जाम देने वाले तो मात्र भाई साहब 50% भी नहीं मिले, यानी 46% उपस्थिति में, ऐसा कह सकते हो दोस्तों। यानी 87-88 हजार के आसपास, यानी 90,000 मान लो भाई साहब। 90,000 लोगों ने एग्जाम दिया, मात्र 50% मानने तो भी 90,000 लोगों ने इसका एग्जाम दिया था, है ना। 46% उपस्थिति रही थी और ये 583 पोस्ट थी। इसके में रिजल्ट कब तक आएगा और पदों में बढ़ोतरी अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। उससे पहले विद्यार्थियों के मन में हमेशा डाउट रहता कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों मैंने वैसे 3 से 4 महीने पहले मैंने साफ क्लियर कट इसकी कट ऑफ बता चुका हूं और आज भी मैं वही कट ऑफ बताने वाला हूं साथियों आचार संहिता अब हट चुकी है, सब कुछ फ्री माइंड है, अब तो सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूं, फिर लास्ट में 2 चीजों पर बात करने वाला हूं। साथियों जनरल की मैंने पहले भी 67 मार्क्स बताई, 67 अंक बताई, जिसके ये फाइनल बन रहे हैं। भाई साहब आप घोड़ा बेच के सो सकते हो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं दोस्तों 70 भी जा सकती है, तो मैं आपको अभी भी कह सकता हूं इस कट ऑफ के प्लस या माइनस 2 या 3 अंक इधर उधर हो तो मान सकते हो दोस्तों। ये इन अंकों में प्लस 2 या माइनस 3 अंक, 2-3 अंकों का ऊपर वेरिएशन रहने वाला है। या तो 2-3 अंक बढ़ेंगे या 2-3 अंक कम होंगे, इसके आसपास रहने वाला है। इससे ज्यादा या इससे कम मेरे हिसाब से इसमें नहीं होने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जनरल की 67 अंक बन रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है दोस्तों, आराम से फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है दोस्तों। ओबीसी में जिसके 65 अंक है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जिसकी एमबीसी में जिसके 61 अंक है यानी 61 अंक है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस जनरल, ये दोस्तों जो मैं सब भी बता रहा हूं ना, ये मेल कैंडिडेट की बता रहा हूं। ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों, ये किसकी है? ये मेल की है। और आप फीमेल की मानना है तो फीमेल की आप 2-3 अंक इसमें कम ज्यादा कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस 64 अंक, जिसके 64 अंक बन रहे हैं आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 54 अंक, एससी में 54 अंक जिसके हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में जिसके 51 अंक, 50-51 अंक के आसपास है उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये मेल कैंडिडेट के लिए, लड़कों की ये कट ऑफ बताइए टीएसपी, जो अपना नॉन टीएसपी है ना, ये नॉन टीएसपी वालों के लिए बताइए। और अब आपको सर फीमेल की कितनी जाने वाली है? दोस्तों फीमेल की प्लस 2-3 अंक आप इन सब जो भी कैटेगरी है उन कैटेगरी के 2-3 अंक कम मान सकते हो दोस्तों। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कम या ज्यादा रहने की उम्मीद है। तो साथियों ये तो हुई कट ऑफ। साथियों अब बच्चों के दिमाग में 2 चीज आती है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा और पदों में बढ़ोतरी होगी क्या? साथियों मैं आपको राज की बात बता देता हूं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है। 4 जून के दिन आचार संहिता भी खत्म हो गई। अब दोस्तों जो भी काम थे सरकार के, वो सरकार अपने अपने कार्यों को लेकर सतर्क हो गई है साथियों। आपको पता है 2-3 दिन पहले जो बंदे कहते थे रीट की भर्ती नहीं आएगी, रीट में कुछ नहीं होगा, साथियों ऐसा भजनलाल सरकार ने घेर डाला है। बस अब सबकी हलचलें बढ़ा दी, सबकी धड़कनें बढ़ा दी। रीट में अब महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। और भाई साहब मैं अपने इस चैनल पर बैच भी चला चुका हूं रीट का, और उसके बाद में भजनलाल सरकार ने घोषणा भी कर दी है। मैं कहता हूं भाई साहब अब
भर्तियों का वर्ष है, भर्तियों का वर्ष है, रिजल्ट का वर्ष है, भर्तियों का वर्ष है। आचार संहिता के पहले जितनी भी वैकेंसी हुई है, जितनी भी भर्तियां हुई है, उन सब का रिजल्ट अब आने वाला है और नई नई भर्ती आने वाली है, सीईटी वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों अब इसका रिजल्ट कब जारी होगा? कल न्यूज में आ चुका दोस्तों, कल एक वायरल न्यूज हुई थी। रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह में, ये जो महीना चल रहा है जून का, इस जून के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। जून के अंतिम सप्ताह में आपको संगणक का और साथ में सूचना सहायक का, संगणक व सूचना सहायक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। यदि जून के अंतिम में आपको रिजल्ट नहीं आया तो आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून का अंतिम और जुलाई का प्रथम सप्ताह के अंदर आपको किसी भी हालत में संगणक व सूचना सहायक का रिजल्ट मिलने वाला है साथियों। ध्यान रखना, रिजल्ट इस तारीख के आसपास आने वाला है। कल एक न्यूज में आ चुकी है बात, आलोक राज ने बोल दी थी कि हम रिजल्ट पर ही अभी रिजल्ट पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हम जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देंगे सूचना सहायक और संगणक का। नेक्स्ट मुद्दा दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी होगी क्या? दोस्तों सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में पदों की बढ़ोतरी हुई तो अब बच्चों में हलचल है कि क्या संगणक में भी पदों की बढ़ोतरी होगी क्या? साथियों अभी ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, और यदि पदों में बढ़ोतरी होनी होती तो मेरे हिसाब से अब तक हो चुकी होती। दोस्तों इनका फाइनल रिजल्ट बन चुका है, मुझे 1% भी नहीं लगता है कि इनमें अब पदों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों सूचना सहायक में काफी टाइम से संघर्ष भी चल रहा था, काफी टाइम से बोल भी रहे थे, तो उसमें हो गई। और इस संगणक में अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इसमें पदों की बढ़ोतरी होगी। और संगणक की नई भर्ती अभी आने का कोई चांस भी नहीं लगता दोस्तों। संगणक की भर्ती और इसके साथ में एएसओ, संगणक की भर्ती और एएसओ दोनों साथ में आपको देखने को मिल सकती है 5 से 7 महीने के बाद में, 5 से 7 महीनों के बाद देखने को मिल सकती है दोस्तों। अभी मेरे हिसाब से आने का कोई चांस भी नहीं है संगणक और एएसओ की भर्ती, लेकिन पदों की बढ़ोतरी भी मुझे नहीं लगता कि होने का चांस है। तो साथियों जून का अंतिम सप्ताह याद रखना, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इन अंकों के आसपास है तो आपको नो टेंशन रहना। इससे तो प्लस में है, उनको तो घोड़े बेच के सोना है, कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों आज का वीडियो यही खत्म करेंगे। आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रहा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल से जुड़े रहना। हर एक नई अपडेट मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ साथियों, और हर चीज सबसे पहले अपने J2 ऑफिशियल पर मिलने वाली है। तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना। तो ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।